ये 20 नवंबर के बिजनेस लाइन का दूसरा पार्ट है। मैंने गलती से वो वीडियो बीच में ही बेसिकली स्टॉप हो गया था, तो इसलिए वापस से दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा अलग से सेपरेट। तो देखो इस आर्टिकल के अंदर बात करें तो वाही रिन्यूएबल एनर्जी इज द की टू सक्सेस ऑफ एफपीओज। एफपीओ का नाम तो सुना ही होगा। इसके अंदर दिया गया है बेसिकली इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या चैलेंजेस हैं और क्या समाधान है, दोनों ही अच्छे से दिया गया है। तो आप कहीं भी नाबार्ड वाली जनता तो इंटर में कोट कर सकते हैं, और इन जनरल भी आपके अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए काम आने वाला है। ठीक है, एक बेसिकली एग्रीकल्चर कैसे वायबल बनाया जाए और बेसिकली क्या मतलब वे फॉरवर्ड है एग्रीकल्चर जो लोग हैं उनके लिए, अच्छा आर्टिकल है। देखो सबसे पहले तो स्टोरी टाइप से इन्होंने दिया है कि संगीता हैंक्विटे और अदर कुछ जो मेंस हैं लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, उन्होंने रिसेंटली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर की है। ठीक है, अब बेसिकली भाई एफपीसी क्या होती है, लगभग 600 वुमेन फार्मर्स है, वो बेसिकली अपने जो ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक पहुंचाना चाहती है, मिडिल मैन को कटा के। मिडिल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और उनका प्लान है कि फ्यूचर में हम लोग प्रोसेसिंग भी स्टार्ट करेंगे ही। भाई जो रॉ मटेरियल है उसको बेचते हो मार्केट में, इतने दाम नहीं मिलते, लेकिन आपको प्रोसेस करके उसको वैल्यू ऐड करके बेचते हो ना, तो दाम काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, इन लोगों ने बोला है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया अभी तो सिर्फ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ के करना चाहते हैं। साफ साफ इन्होंने बोला है कि कल्टीवेशन से तो भलाई नहीं होने वाली है ना, वी हैव टू गेट इनटू प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो करना ही पड़ेगा, वैल्यू तो ऐड करना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंटर सेक्टर स्कीम है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस टिल 2027-28। अगर इस स्कीम के इन्होंने बजटरी आउटले 6865 करोड़ रुपये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एफपीओ होता क्या है भाई, एफपीओ का अच्छे से यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो एफपीओ समझ लो अच्छे से, कहीं भी एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ सकता है भाई एफपीओ से क्या समझते हो, एफपीओ क्या होता है, एफपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी है। इस तरीके के आसपास के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, एफपीओ ऐसे तो जेनरिक नेम है, इसका मतलब होता है दोस्तों फार्मिंग प्रोड्यूसर। देखो कंपनीज एक्ट के पार्ट 9A के तहत रजिस्टर्ड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज एक्ट 9A के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर जो कंसर्न स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, इन दोनों के तहत जो रजिस्टर्ड है बेसिकली फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को एफपीओ बोलते हैं। और उनका जो पर्पज है इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्पज क्या होना चाहिए, फॉर्मर फॉर द पर्पज ऑफ लेवरेजिंग collectives through economies of scale in production and marketing of agriculture and allied sector। ये इंपॉर्टेंट है, पर्पज भी लिखना पड़ता है इनको जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तब। अब आप सभी को पता है कि हमारे 86% जनता तो फार्मर्स बेसिकली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही है। अब इसका क्या घाटा ये है भाई, चलो अब इसका नुकसान क्या, अगर हम इतनी बड़ी जनता जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होती है तो उस केस में नुकसान जो होता है कि देखो जो टेक्नोलॉजी है, क्रेडिट है, इनपुट है, मार्केट लिंकेजेस है, ये सब जो चीज़ें हैं ना इनको नहीं मिल पाती प्रॉपर, और साथ में बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस का कोई इंसेंटिव भी नहीं होता। अभी अपना मतलब फैमिली का ही खाना पीना ही चल पाता है, अगर इतना कम आपके पास लैंड होल्डिंग्स रहती है तो वो सिर्फ उतना ही पैदा कर पाते हैं प्रोड्यूस फार्मर्स का, फार्म प्रोड्यूस की वो अपना ही गुजारा कर पाते हैं, तो इसलिए बेटर क्वालिटी के बारे में सोच भी नहीं पाते, क्यों पैसा लगाए जब हमको मिलेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एग्रीगेशन, स्मॉल मार्जिनल्स और लैंडलेस फार्मर्स, इनका एग्रीगेशन कर रही है। एग्रीगेशन किस में, एक एफपीओज की फॉर्म में, ताकि ये जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ मिलेगी उनको और बेटर मार्केट लिंकेज मिलेंगे और अल्टीमेटली उनका इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया जो मेजर प्रॉब्लम है ना फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज और एफपीओज की, वो है पावर सप्लाई, भाई बिजली कहाँ से आएगी। ठीक है, तो बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन जो एफपीओज इनकी सफलता दिलाने में। ठीक है, तो ये कुछ की बातें थी अपन ने देख ली है। उसके अलावा अगर अपन यहाँ आए तो इसमें दो न्यूज़ काम की है। कोविड माइट हैव ओरिजिनेटेड इन वुहान मार्केट। अभी कोई स्टडी आई है, बोला कि कोविड तो साहब वुहान मार्केट से ही निकला था, चाइना वाले माने या ना माने। अब थोड़ा हम लोग को सावधान होने की ज़रूरत है,
कोविड ने वापस से देखो, ऑस्ट्रिया जो देश है यूरोप का, वापस से फुल लॉकडाउन लगा दिया है और यूरोप ने वर्क फ्रॉम होम वापस से स्टार्ट कर दिया। तो मास्क को अपने साथ रखें, ठीक है, घर पे ना छोड़ें, उसको पहने जब बाहर निकले, जब साथ में सावधानी बरतें। शादी सोशल फंक्शंस में थोड़ा आप रिस्ट्रेंट करके आप मतलब एन्जॉयमेंट करें, पार्टिसिपेट करें, मतलब बूम ना लाएं, वरना फिर कोविड का एक और वेव आ सकता है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, एक काफ़ी ख़राब दुख वाली बात होगी। तो सावधानी से चीज़ें करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। कोविड अभी भी यहीं पे है। वीडियो एंड करता हूँ, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।